हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो कि हेरिश्रम क्लासेस इग्नू। सारी नोटिफिकेशंस और सारे ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। उसी के साथ चेक इन कीजिए, हमारी प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर हैं, उसी के साथ असाइनमेंट है और नोट्स भी अवेलेबल है। उसी के साथ चेक इन कीजिए कुछ ऐसे वीडियो जो आपको देखनी चाहिए। हाँ जी हाँ, हमारे अनदर चैनल की वीडियोज़ भी आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इग्नू की तरफ से जो भी अपडेट होती है मैं आपको देती हूँ, और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एग्जामिनेशन फॉर्म जब आप फिलअप करते हैं तो कुछ गलतियाँ आपको नहीं करनी चाहिए। अगर ये गलतियाँ आप करते हैं तो फिर आपका एग्जामिनेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर एक्सेप्ट भी होगा तो आपके पास गलत हॉल टिकट आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपसे मिस्टेक ना हो, इसके लिए पूरी वीडियो को ज़रूर देखिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है, एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सही इन्फॉर्मेशन देखोगे तभी आप सही काम करोगे। फिलहाल मैं बता दूं, सबसे पहले आपकी जून टर्म एंड एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है वो यहाँ पे 1 जून से शुरू होकर 25 जून 2022 तक विदाउट लेट फी आप इसके लिए अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बात करें 26 से 30 जून तक आपको समय दिया जाएगा, बट इसके लिए आपको लेट फी देना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बता सकती हूँ, यहाँ पे जो एक हाईलाइटेड ब्लू कलर का एक्सेप्शंस कैटेगरी का नोटिस दिया हुआ है, इस नोटिस में क्या है? इस नोटिस में वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको कई बार बताया है, जैसे कि प्रोमोटेड स्टूडेंट को गलती नहीं करनी है इस चीज़ के लिए कि आप अपना जो फॉर्म है वो सबमिट तो करते हैं, बट उसके लिए आपको फ़ी नहीं लगेगा, और अगर आप फ़ी सबमिट भी करते हैं तो फ़ी वो एडजस्ट कर लिया जाएगा। अगर आप गलती से फ़ी सबमिट कर भी देते हैं तो नेक्स्ट टाइम के लिए एडजस्टमेंट की जाएगी या नहीं, इसके बारे में भी आपको नोटिस में बताया गया है। लेकिन फ़िलहाल जो मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है वो कुछ इस तरीके से है। इग्नू एग्ज़ाम फॉर्म में जो बड़े मिस्टेक्स होते हैं वो होते हैं आपकी एग्जामिनेशन सेंटर और सब्जेक्ट कोड और कुछ और चीज़ें हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की। एग्जामिनेशन सेंटर जो आपका है वो आपको बिल्कुल सही फिलअप करना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर का जो टेंटेटिव सेंटर होता है उसे यहाँ पे दे दिया गया है। आप यहाँ से लिस्ट देख सकते हैं कि मेरे एग्जामिनेशन सेंटर क्या है। कई बार होता है ना, आप जो एग्जामिनेशन सेंटर फिल करते हैं वो आता ही नहीं है, क्योंकि आपने जो एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करा है उसमें एग्जामिनेशन का सेंटर रखा गया ही नहीं है। सपोज़ आप यहाँ पे अपना रीजनल सेंटर सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद आप सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद यहाँ पे जो सेंटर दिया हुआ है ना, एग्ज़ाम सिटी, और इसके बाद यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है और यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर का कोड। एग्जामिनेशन सेंटर का कोड जो है आपको सही से चूज़ करना होगा। जो एग्जामिनेशन के सेंटर के कोड यहाँ पे अवेलेबल हैं, बिल्कुल वही एग्जामिनेशन सेंटर आपको अलॉट किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करते हैं ना तो वो आपको दिया नहीं जाएगा, तो ये बात आप ध्यान से ज़रूर रखिएगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि कई बार स्टूडेंट ये चाहते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर मेरा चेंज किया जाए, तो यहाँ पे कम्प्लीटली आपको लिख दिया गया है कि एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। लास्ट 2 बार आप सबको ये कहा गया था कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर आप चेंज कर सकते हैं। इग्नू आपको इसके लिए एक फॉर्म रिलीज़ करता है, लेकिन हर बार इस तरीके की चीज़ें नहीं आएंगी। इस बार आपको मौका नहीं दिया जाएगा कि आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर को रीचेंज करें। तो यहाँ पे आप सब इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अपने एग्जामिनेशन सेंटर को बिल्कुल सही से चुनकर उसके बाद ही फिलअप करना है। दूसरी जो चीज़ है वो है आपका सब्जेक्ट कोड। अब सब्जेक्ट कोड किस तरीके से आप फाइंड आउट करें, ये याद रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि मैंने किस सब्जेक्ट के लिए मैंने रजिस्ट्रेशन करा था। तो देखिए, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जिस सब्जेक्ट के लिए आप एग्जामिनेशंस देना चाहते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो आप अपनी आईडी पे ज़रूर लॉगिन हो जाइए। आईडी पे जैसे आप लॉगिन हो जाते हैं, जैसे इस कैंडिडेट का मैं एक यहाँ पे देखती हूँ, आपका जो रजिस्ट्रेशन डिटेल है, जिसमें सब्जेक्ट में आपने रजिस्ट्रेशन करा है, उसके लिए यहाँ पे सारे सब्जेक्ट आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कंपलसरी और इलेक्टिव कोर्स। अब जिस भी सब्जेक्ट में आपको एग्जामिनेशंस देना है और जिस टर्म एंड एग्जामिनेशंस का आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसे यहाँ पे चूज़ कीजिए और उसी को डायरेक्ट आप फिलअप कीजिए। तो ये दूसरी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया। अगला जो आपका प्रॉब्लम है वो ये है कि आप मिस्टेक करते हैं रॉन्ग टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म का सबमिशन। आप जो है गलत टर्म एंड एग्जामिनेशन का फॉर्म सबमिट करते हैं। अब आपको ये फाइंड आउट
आपको कंफर्म ही नहीं है कि मुझे किस टर्म एंड एग्जामिनेशन में अपने फॉर्म को सबमिट करना है और परीक्षा के लिए मुझे अपीयर होना है, तो सबसे पहले ये फाइंड आउट कीजिए। जून टर्म एंड एग्जामिनेशंस जो है वो जुलाई सेशन में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट के लिए ही होता है। बात करें कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बैकलॉग स्टूडेंट हैं, वो भी एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ, दिसंबर वाले स्टूडेंट भी जून में एग्जामिनेशन दे सकते हैं, बट ये कब होगा, कुछ कंडीशंस होती है उसके बाद। फिलहाल आपको यहाँ पे जो 3 चीज़ें दी गई है उसको आपको याद रखना होगा। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड होना चाहिए, उसके बाद नंबर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पे जो आप कोर्स कर रहे हैं उसका मिनिमम टाइम परस्यू हो गया होगा। इसका कहने का मतलब क्या होता है, चलिए आपको पूरे एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। वैसे मैं आपके लिए काफ़ी एफर्ट करती हूँ, उम्मीद है कि आप हमारे एफर्ट को सपोर्ट करेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। प्लीज़ ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ, जो भी स्टूडेंट, एनी स्टूडेंट, अब वो कोई भी प्रोग्राम का हो, सपोज मैंने यहाँ पे MEG लिया है, मास्टर्स इन इंग्लिश, उन्होंने अपना सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन जनवरी 2022 में करा। सेशन अब उनको यहाँ पे कौन से एग्जामिनेशंस के लिए वो एलिजिबल है। जो भी स्टूडेंट जनवरी 2022 के लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन या फिर री रजिस्ट्रेशन करा, वो जून टर्म एंड एग्जामिनेशन नहीं दे सकते। उनके लिए यहाँ पे वो दिसंबर का टर्म एंड एग्जामिनेशन आप देंगे। आपका रजिस्ट्रेशन ईयर ही आपको ये बताता है कि आप कौन से टर्म एंड एग्जामिनेशन को आप दोगे, तो यही आपको एग्जामिनेशन देना है। तो आई होप सो कि आपको क्लियरिटी हो गई। कई बार आप गलत टर्म एंड एग्जामिनेशन का फॉर्म भर देते हैं, उसके बाद होता क्या है कि आपको रिफंड भी नहीं होता। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि अगर हम रिफंड लेना चाहे, यहाँ पे मैंने गलत एग्जामिनेशंस का कोड डाल दिया है, जो पेपर है वो मैंने गलत कोड एंटर कर दिया है, तो मैं फिर क्या करूँ। देखिए, इसके लिए अब यही हो सकता है कि आपको जाके इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आपको इसकी ईमेल आईडी जो है इग्नू की, वहाँ पे जाके आपको शिकायत दर्ज करनी होगी, जो कि ईमेल आईडी मैं आपको बताती हूँ। टर्म एंड एग्जामिनेशंस को लेकर आपको कोई भी शिकायत है, इसके लिए इग्नू यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करता है, termendexam@ignu.ac.in, और कांटेक्ट कर सकते हैं आप इस नंबर में और अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस आप ले सकते हैं। आपको पूरी प्रोसेस करनी होगी, जो भी आपकी गलती है उसके लिए, ठीक है। अगर आपको रिसिप्ट या फिर कोई इंक्वायरी करनी है तो सिर्फ आपके पास यही कॉन्टैक्ट नंबर है जो एग्जामिनेशंस की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, आपकी क्यूरीज को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आपके लिए है वैलिडिटी। वैलिडिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी वैलिडिटी क्या है, क्या नहीं है, इसकी जानकारी आपको आपके आईडी पे लॉगिन होके मिलेगा, आप वहाँ से ज़रूर लॉगिन कर लीजिए। कई बार स्टूडेंट ये सोचते हैं ना कि हमारी वैलिडिटी एक्सटेंड हुई है, ये भी आपको देखना होगा, क्योंकि इस नोटिस में आपको पूरी तरीके से ये बताया गया है कि आपकी वैलिडिटी एक्सटेंडेड होगी या फिर नहीं। जिनकी वैलिडिटी एक्सटेंड हुई है उसके लिए यहाँ पे उनको नोटिस दे दिया गया है, और नोटिस को चेक करने के बाद ही आप अपनी एग्जामिनेशन फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एग्ज़ाम फी नॉट सबमिटेड। अगर आपका एग्जामिनेशन फॉर्म का फी सबमिट नहीं हुआ है तो फिर तो ये आपके लिए बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं उसके बाद आपको चेक करना होता है कि क्या मैंने एग्जामिनेशन फॉर्म जो भरा वो सबमिट हुआ भी है या नहीं। यहाँ पे जब आपके पास कुछ ऐसा सबमिशन स्टेटस आता है ना, तब आप ये समझ लीजिए कि आपका जो है एग्जामिनेशन फॉर्म वो सबमिट हो चुका है। आपको उसके बाद ये भी चेक करना होगा डेट ऑफ सबमिशंस, ऐसा कुछ आपके पास इंटरफेस आता है, तब आप समझ लीजिए कि हमारा जो है वो हमारा जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। और आखिरी जो चीज़ें हैं वो है रॉन्ग एड्रेस, नेम, फादर नेम और आपका कॉन्टैक्ट डिटेल। कई बार आप बहुत सारी गलतियाँ करते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म में, जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है ना बहुत गलत आप यहाँ पे फिलअप करते हैं, तो इंस्टेंटली वो तो नहीं सुधरेगा, इसके लिए आपको अलग से प्रोसेस करनी पड़ेगी। अगर आप गलत डिटेल भरते भी हैं तो इंस्टेंटली वो फॉर्म में चेंज करने से चेंज नहीं हो जाएगी, ठीक है। उसके लिए आपको अलग से प्रोसेस करना पड़ेगा। तो आपको एग्जामिनेशंस में जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो सारी चीज़ों को डिटेल को देखा करो, उसके बाद एग्जामिनेशन फॉर्म को सबमिट करें। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जी हाँ, एग्जामिनेशन की तैयारी सही से कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशंस का मौका बार बार नहीं आता और समय चले जाने के बाद पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होता। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल के साथ हमेशा बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।